जयराम महतो यहाँ पे और देखिए कालू जयराम महतो का आगमन हो चुका है, देख सकते हैं। तो या फिर कोयला कोड़े के काम शुरू होता तो सबसे पहले तो उन्हीं के नाम के लोग के नौकरी दिए के काम करो। बोल पा रहे हैं अभी कम से कम सही को सही गलत को गलत कहने का हम साहस रख पा रहे हैं। इसलिए हम लोग स्पष्ट कहना चाहेंगे जेल कैंप का उपज ही आंदोलन के माध्यम से हुआ है और विस्थापितों के मामले में अगर सबसे मुखर कोई रहा है तो जेल कैंप रहा है। हम लोग आगे भी अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर विस्थापितों की लड़ाई को लड़ेंगे, बशर्ते आपका सहयोग आपका साथ होना चाहिए। जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद। और बिल्कुल आज इस बात को हम खुले मन से मानते हैं कि जो समस्याएं हैं और जो हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारे संघर्ष से समस्याएं बड़ी हैं, इसीलिए समाधान नहीं हो पा रहा। इस बात को मानते हैं कि आज जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं उससे समस्याएं बड़ी हैं, लेकिन हम यह भी मानते हैं जब हमारा संघर्ष बड़ा होगा, हमारे संघर्ष का आधार बढ़ेगा, हमारे संघर्ष का स्तर बढ़ेगा, समस्याएं छोटी होंगी और समाधान भी होगा। क्योंकि समस्याएं जिनके माध्यम से हमें समस्याएं मिल रही है वो बड़े लोग, इस व्यवस्था में उनकी पकड़ है, सत्ता में उनकी पकड़ है, और जो संघर्ष करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं लाचार किसान बेबस लोग हैं। लेकिन जब वो एकजुट होकर संघर्ष करेंगे, एक होकर अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है समस्याएं बहुत छोटी पड़ जाएंगी और हमारे संघर्ष का स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा। और आज हर एक विस्थापित क्षेत्र को ये तय करना होगा, हर एक गांव को ये तय करना होगा, हर एक किसान को ये तय करना होगा कि आज संघर्ष की लड़ाई को एक छूटा से वो धार देनी है कि समस्याएं हमारे सामने आकर कोनी पड़ जाए, ये हमें तय करना होगा। आज जयराम महतो जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। तो आज एक साल बीत गया है, विधायक बना हुआ हमारा 1 साल हुआ है, लेकिन कभी भी उन 1 सालों में 1 घंटा बैठकर अपने बारे में सोच नहीं पाएंगे। आपके कैमरे में हमारी तस्वीर बिल्कुल साफ आ रही होगी। अल्ट्रा 24 का भी मोबाइल होगा आपके पास, 17 आईफोन 17 होगा। आप जूम करके दूर से देख सकते हैं हमारे चेहरे की हालत, हमारे कपड़ों की हालत को, हमारे पोशाक को, हमारे परिधान को, हमारे पूरे होलिये को आप जूम करके देख सकते हैं। विधायक ऐसा नहीं होता, इस बात को मानना होगा। इन 25 सालों में कई विधायक आए और आने वाले दिनों में कई विधायक आएंगे, लेकिन जयराम महतो ने विधायकी का जो लेवल जनता के बीच ले जाकर दिखाया है, बताइए इससे पहले क्या यह स्तर था विधायकी? इतने सुलभ जनता के लिए कोई था? आपने देखा होगा कई लोग आए, उन्होंने हमारे कंधों पे कंधे तक हाथ रखा। हमें कई लोग पीछे से बोले कि भाई कंधे पे, हम बोले इन्होंने कभी तक ये अनुभव नहीं किया कि विधायक से मिल रहे हैं, वो एक अनुभव कर रहे हैं, वो अपने घर के एक बेटे से मिल रहे हैं, भाई से मिल रहे हैं। आज ही जब घर से हम सुबह ही निकले, लगभग 9 बजे हम लोग घर से निकले, धनबाद में ये विस्थापन का समस्या था, वहाँ भी कल महिलाओं से लाठीचार्ज हुआ था, हम सुबह 9 बजे वहाँ निकले, सिर्फ खुला क्यों निकले, रास्ते में बोकारो जो खोले हैं वहाँ एक हमारी पार्टी की दीदी रहती है, वो फोन किए कि हम लोग उसी रास्ते से खाना बना के रखेंगे। ये हमारी दिनचर्या है। जिस रास्ते से हम लोग गुजरते हैं, अगर किन्हीं का घर रोड के किनारे है तो उनको फोन कर देते हैं कि खाना बना के रख दीजिएगा। यानी आज हम लोग के पास जनता की समस्याओं के लिए लड़ते लड़ते इतना समय नहीं है कि हम लोग अपने घर जा सके भोजन को करने के। क्योंकि हमें लगता है कि अभी समय है इस राज्य के लिए कुछ करने का। आज अगर इस राज्य के लिए कुछ नहीं किया जाए, आज अगर इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया जाए, तो आने वाला समय शायद कुछ बचेगा भी नहीं। आज ये परिस्थितियां हैं हमारे यहाँ। आज विस्थापितों ने इस राज्य को सजाने के लिए, इस राज्य को संवारने के लिए अपनी पूर्वजों की धरोहर, जिन पे वो जीविका उपार्जन के लिए खेती बाड़ी किया करते थे,
उन्हें इन कंपनियों के अधीन किया। ये कंपनियां जब उनके बीच आई तो इन्होंने उन्हें बड़े बड़े सपने दिखलाए, बड़े बड़े सपने दिखलाए, रोजगार का सपना दिखलाया, उनके बच्चों को अच्छी पढ़ाई, अच्छी दवाई का सपना दिखलाया, अच्छी कमाई का सपना दिखलाया। लेकिन जब उद्योगों की स्थापना हो गई, जब वो परियोजनाएं संचालित होने लगी, तो विस्थापितों को धरना देना पड़ा, विस्थापितों को गेट बंद करना पड़ा, विस्थापितों को काम बंद करना पड़ा और बदले में प्रशासन पर उनको लाठियां मिली। ये झारखंड निकल और ये झारखंड क्या सच्चाई है, इस सच्चाई से इंकार नहीं कर सकते। आज कोई कंपनी आई, कोनो कंपनी आए के सबसे पहले गांव में आए के गांव के एक आदमी के, महिला के, बुजुर्ग के सबके बुझावा है कि जब यहाँ कंपनी है तो या फिर कोयला कोड़े के काम शुरू होता तो सबसे पहले तोहनी के गाँव के लोग के नौकरी दिए के काम करो, तोहनी के किधर बुजुर्ग के पढ़ाई लिखाई के जिम्मा हमने लिए के काम करबो, तोहनी के बढ़िया एगो स्वास्थ्य सुविधा कैसे मिलतो एक जिम्मेवारी हमने लिए के काम करतो। लेकिन आज जब वो परियोजना शुरू हो जाए, जब खनन के कार्य आरंभ स्टार्ट हो जाए या फिर कोई फैक्ट्री जैसे आलू का स्टील फैक्ट्री, तमाम जो फैक्ट्री सब जब स्थापित हो जाए तब अपनी के सुर बदल जाए। तब अपनियों के मालूम है कि जो सत्ता हमारी जिम्मेवारी लिए पहरेदारी की, उन सत्ता तक अपना आर्थिक चंदा भेजने का काम करेंगे और बदले में उन्हीं की पुलिस हमारे घरों तक आएगी, हम पे लाठियां चलाएंगी और हमारे आंदोलन को, हमारे मनोबल को कुचलने का काम करेंगी। लेकिन वो लाख जान ले, हमारा मनोबल टूटेगा नहीं, न हमारा मनोबल टूटेगा। आज यही हो रहा है। आज सारी समस्या यही है। जिस दिन हमारे राजनेता, विधायक अथवा सांसद जिस दिन वह कंपनियों से, खनन परियोजनाओं से चंदा लेना बंद कर देंगे, उस दिन विस्थापितों की समस्या आधी समाप्त हो जाएगी। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले आपके पड़ोस में एक विधानसभा है बड़का गांव, एनटीपीसी का एक लेटर जारी हुआ जिसमें उन्होंने विधायक के आवास की मरम्मती के लिए खर्चा वहन करना था। आपने देखा होगा एनटीपीसी का एक लेटर सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आया जिसमें इस बात का चर्चा हुआ था। जो भी वहाँ के विधायक, क्योंकि छोड़िए अभी, तो वहाँ इस बात का स्पष्ट विवरण था। मैं बस एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये हर एक जगह है, जहाँ जहाँ कंपनियां हैं, जहाँ जहाँ खनन है, आप बोकारो के बीएसएल में चले जाए तो वहाँ के जो स्थानीय विधायक है, सेल ने उनको क्वार्टर अलॉटमेंट किया। तो जब तक ये हमारे राजनेता, जिनकी जिम्मेदारी है इस राज्य को संचालन करने की, जिनकी जिम्मेदारी है जनता के हितों की रक्षा की, अगर वे लोग कंप्रोमाइज करेंगे, अगर वे लोग हमारे अधिकारों से समझौता करेंगे तो परिस्थितियां ऐसे ही होंगी। बताइए, कंपनियां उनको आवाज दे रही है, कंपनियां उनके आवास में रंगाई पुताई का काम कर रही है, कंपनियां उनके घर में मार्बल्स और टाइल्स बिछाने का काम कर रही है। तो बताइए, वो कंपनी जो उतना खर्च करेगी हमारे माननीयों के लिए, हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए, तो जाहिर सी बात है वो कहाँ उसकी कटौती करेगी, उसकी भरपाई कहाँ से होगी? उसकी भरपाई हमारे हिस्से से होती है। इसलिए अब लगता है जनता को अपने हक की लड़ाई को बगैर किसी बड़े नेता, बगैर किसी सांसद विधायक के केवल अपने एकजुटता से लड़ना होगा। और ये गांधी का देश है, याद रखिएगा, गांधी के देश में गोला बारूद की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका अगर हौसला हो, आपका अगर प्रण हो, आपका विश्वास हो, तो एक लाठी लेके आंदोलन, लाठी लेके लड़ाई लड़ी जा सकती है।